हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल व एमटीएस में पूछे जाने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें ताकि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल व एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, एवं इसके 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः जो नेक्स्ट बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तीनों पूछाता है, अस्थायी अध्यक्ष एवं उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद दोस्तों, संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ, यानी उसका लास्ट डेट 26 नवंबर 1949, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आयोजित करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पहले WPL 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है। ध्यान देंगे आप लोग, WPL 2023 की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में आयोजित पहले WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल, यूपीपीएससी, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न वैकेंसियों के दोस्तों टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर इनके कॉम्पिटिटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से प्रमुख समाज सुधार से विभिन्न क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनसे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश इनकी कृति, उसके बाद इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तीनों ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों राजा राममोहन राय, बी नंबर विकल्प। तो इन्होंने दोस्तों 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके नीचे दोस्तों सी नंबर विकल्प में स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में, ये भी बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में है। उसके बाद दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर है लास्ट में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक है दोस्तों सत्य शोधक समाज, बार बार पूछाता है, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों की क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना, बार बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है। तो केरल राज्य में है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग का के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, यानी हमें आर्टिकल बताने हैं, तो किस में है, अनुच्छेद 280 में है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? हम लोगों ने देखा दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, किस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे अध्यक्षता की बात हो रही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो इसके राइट आंसर होगा दोस्तों, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके अलावा संबोधन की बात की जाए, या दोस्तों अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, उनको संबोधित करने का अधिकार और लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये तीनों पूछा है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और जो संसद का निचला सदन है यानी कि लोकसभा, उसको भंग करने का कार्य, ये तीनों दोस्तों शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। G20 शिखर सम्मेलन 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट का। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी चैनल श्री कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ऐसा भी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बनेगा 15 मार्च 1950 को, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ऋग्वेद से भी, यजुर्वेद से भी, सामवेद से भी, अथर्ववेद से भी, तो वहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक पूछा था दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक है, बार बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इजी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर बनेगा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। एक पूछा था दोस्तों, तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो दोस्तों अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन वेद, ऐसा भी पूछा था दोस्तों, गायत्री मंत्र किसमें वर्णित है, ये सभी पूछा था। तो इस सब का आंसर दोस्तों ऋग्वेद होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन है योजना पत्रिका, आप लोग सुने होंगे दोस्तों। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों फेवरेट पत्रिका है यूपीएससी वालों के लिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप लोग सुने होंगे योजना पत्रिका। पूछा रहा है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों योजना एक मासिक पत्रिका है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बार बार पूछा था है कि वार्षिक है, मासिक है, साप्ताहिक है। तो एक मासिक पत्रिका है जो कि अंग्रेजी व भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? यानी पंचायती राज व्यवस्था से बात हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। वो 3 थे दोस्तों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत। संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है, बार बार ये भी पूछा था। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तब भी पंचायती राज व्यवस्था से। और उसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 सबसे पहले राजस्थान के नागौर से लागू किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। दीन ए इलाही, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, ताकि क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान देंगे आप लोग। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी कौन थे? तो बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का परिवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। सुंदरबन टाइगर रिजर्व बताना है दोस्तों, इसका लोकेशन हमें बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चीनी यात्री ह्वेनसांग, बार बार पूछा था दोस्तों कौन किसके शासनकाल में आए? तो यहाँ पे बताना है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर होगा
हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक बताने, यानी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके लेखक बताने हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा अरविंद घोष, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे? राजा चेलैया समिति का बताना है दोस्तों। बलवंत राय मेहता जैसे हम लोगों ने देखा, उसी राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो ये कर सुधार से है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। करंट से है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा नितिन अग्रवाल, यानी कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं नितिन अग्रवाल। विकल्प नंबर सी यह आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के सीरीज के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।